हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी आप में से बहुत सारे लोग बाहर आना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि बाहर कैसे आते हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या हम एजेंट के बिना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं, इन सारे प्रॉब्लम्स का मैं एक पूरा वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, स्टडी अब्रॉड सीरीज़, जिसमें कि मैं एक पूरा बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा बाहर कैसे आया जाता है। A to Z सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। मैंने ब्रॉडली इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि मैं पूरी आउटलाइन दे दूंगा आपको कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बट इन डिटेल वीडियोस में हर एक स्टेप का बाद में बनाऊंगा। एंड मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ सारे टॉपिक्स का, कि अगर आपको किसी के बारे में ऑलरेडी पता है देन यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पोर्शन एंड सेव योर टाइम। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस इज़ आपका गोल क्या है बाहर आने का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आप बाहर जाना क्यों चाहते हो। मे इट बी एनी रीज़न, आपको हायर स्टडीज़ चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करना है। कुछ भी रीज़न हो, ये आपका गोल पहले सेट कर दो। देन आपका जो भी गोल है उसको बाहर जाके आप अचीव कैसे करोगे वो आप डिसाइड करो। अगर आपका प्लान है आपको हायर एजुकेशन चाहिए, तो फिर आप रिसर्च करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको पसंद है, या फिर कौन कौन से कोर्स है जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्स को सिलेक्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट। अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है, देन यू शुड लुक फॉर कि आपको कौन कौन से कोर्सेज अच्छे जॉब्स देंगे फ्यूचर में, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। सो इस पार्ट में पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट क्या मैं आपके लिए कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल क्लियर था कि अगर मैं कनाडा जा रहा हूँ तो फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में ही जाऊँगा, एंड दैट टू फॉर मास्टर्स इन पेट्रोलियम एंड केमिकल इंजीनियरिंग। सो आप एक पूरा लिस्ट बनाए कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप कौन कौन से कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दैट। सो सेकंड पार्ट आता है एकेडमिक्स। वंस यू सिलेक्टेड योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, आप देखिए कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल IELTS, और उसमें आपको 6.5 ओवरऑल एंड मोर देन 6 इन ईच मॉड्यूल लाना होता है। सो आप अपने पर्टिकुलर कोर्स की एकेडमिक रिक्वायरमेंट देखिए कि आपके CGPA इतने होने चाहिए, आपकी बैकलॉग हिस्ट्री कैसी है। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, आपको LOR चाहिए होगा, दैट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। आपको बस सिर्फ अपने प्रोफेसर्स को पटाना है कि वो आपके बारे में अच्छे अच्छे चीज़ें लिखे। एंड अगर आपको ऐसा है कि मुझे इसी टर्म में जाना ही जाना है, इसी साल जाना ही जाना है, तो फिर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके रखें, जिससे कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक में रिजेक्शन आया तो फिर दूसरा भी ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। सो आफ्टर गेटिंग एडमिशन, अब आती है बारी सीट सिक्योर करने की, जिससे कि हम अपने थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आपको एडमिशन के साथ साथ एक डेट दी जाएंगी कि इस डेट के पहले आपको कुछ एडमिशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सीट सिक्योर हो सके। एंड इसके बाद आपको अपनी ट्यूशन फीस भी भरनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा, या फिर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ऑल दैट यू हैव टू फिगर दैट आउट विथ योर पेरेंट्स और एनीवन हु इज स्पॉन्सरिंग यू। वन मोर थिंग टू चेक इज स्कॉलरशिप, कि अगर आपको कोई भी प्रकार का स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं। ऑनेस्टली बहुत ही फ्यू स्कॉलरशिप्स होती है कनाडा में, बट स्टिल आपको देखना चाहिए इफ यू मे गेट वन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज वीज़ा। एंड वन मोर थिंग, और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, बुक योर मेडिकल अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज उसमें भी वेटिंग टाइम होता है। लाइक इन माई केस, मेरे को पूरा 1 मंथ वेट करना पड़ा था।
सो वीज़ा के लिए अगर आपको एजेंट की हेल्प चाहिए देन यू कैन हायर एजेंट, या फिर आप अपने आप भी कर सकते हो। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी फॉर वीज़ा, वन इज SDS एंड अनदर वन इज नॉन SDS। सो आपको जो भी कैटेगरी में अप्लाई करना है आप उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देख लीजिए एंड प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली, एंड आप अपने एजेंट या फिर खुद अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आता है वेटिंग पीरियड। लाइक मेरे टाइम में देयर वर 3 मंथ वेटिंग टाइम फॉर वीज़ा। सो इन दिस टाइम यू कैन जस्ट होप एंड वेट कि आपका वीज़ा लग जाए। And once your visa is done, the 5th and final step is get ready to fly. So जैसे वीज़ा लग जाता है you can start your shopping and all the other things. एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आपको एयर टिकट्स कब बुक करवाने चाहिए। लाइक मैंने अपने केस में वीज़ा आने से पहले ही बुक करवा दिया था, 3 महीने पहले बुक करवा दिया था, सो दैट कि वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाए। बट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, आप ट्राई कर सकते हो कि आप वीज़ा का वेट करो और उसके बाद अप्लाई करो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये पहले ही बुक करवा दो और उसमें रीस्केड्यूलिंग या कैंसलेशन वाला ऑप्शन ले लो, जो कि बहुत सस्ते में आता है। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है देन यू कैन वेट फॉर योर वीज़ा एंड देन अप्लाई फॉर योर एयर टिकट। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर आप कोई इश्यू फेस कर रहे हैं अप्लाई करने में या कुछ भी डाउट है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अराउंड इट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जैसे मैं वीडियो डालूंगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम, and see you guys in the next video. Have a great year ahead. Bye bye.